Problem set 3, question number 13. If m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term. ये समझो आप अच्छे से m टाइम्स प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पे आप क्वेश्चन समझो. ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, m टाइम्स मतलब m इंटू mth टर्म मतलब tm of an AP is equal to n times मतलब n into nth term tn. Then show that m plus nth term मतलब tm plus n of an AP is equal to 0. मतलब हमें फाइनल आंसर ये आना है जो गिवन से. गिवन मतलब ये है. ठीक है. सो हम शुरू करेंगे m इंटू tm. m into tm is equal to n into tn. मतलब अभी tm क्या होता है, a plus m minus 1 d होता है. ये इक्वेशन 1 है. वैसे ही tn क्या होता है, a plus n minus 1 d है. करेक्ट है. अभी यहाँ पे m into tm मतलब m. ओके, मैं इक्वेशन को फिर से लिख रही हूँ जो गिवन है, n into tn. ये गिवन है, गिवन. सो यहाँ पे m इंटू मतलब ब्रैकेट डाल दिया मैंने, tm a plus m minus 1 d इक्वल टू n इंटू a plus n minus 1 d. अभी इसमें देखो m a प्लस, अभी ये d को m के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. m इंटू d m d बीच का माइनस 1 इंटू d d इक्वल टू n a प्लस, इधर भी वैसे d एंड d को n एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, n d बीच का माइनस 1 इंटू d d. नेक्स्ट हम m को, ये जो m को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो m इंटू a m a प्लस m इंटू m m स्क्वायर d माइनस ए वाला माइनस m इंटू d m d इज इक्वल टू n इंटू a n a प्लस n इंटू n n स्क्वायर d माइनस n इंटू d n d. अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, ये इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन का आगे का पूरा टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में. मतलब ये जो लेफ्ट साइड में है एज इट इज नीचे लिखेंगे. एम ए को ए एम लिख रही हूँ प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी. अभी इसको शिफ्ट करते वक्त माइनस ए एन, ये प्लस माइनस हो जाता है एन स्क्वायर डी, ये माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं. एवरीथिंग शिफ्ट किया इस तरफ, 0 बचेगा. अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ए एम ए एन, ए जो दिख रहा है ना कॉमन, सो इसको साथ में लिख रही हूँ ए एम माइनस ए एन. नेक्स्ट यहाँ पे एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर डी दिख रहा है, इसको साथ में लिख रही हूँ एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी. साइन सेम रहेगा. नेक्स्ट लास्ट में है एम डी प्लस एन डी माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट 2 टर्म्स को अंडरलाइन, सेकंड नेक्स्ट 2 टर्म्स को और लास्ट का 2 टर्म्स को, ऐसे 3 सेट किया. इनमें से यहाँ पे फर्स्ट केस में ए को कॉमन लिया तो बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा. ए बाहर लिया ना कॉमन, यहाँ पे d कॉमन लिया
डी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, डी को बाहर लिया, सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसमें नेगेटिव, जो नेगेटिव को भी बाहर लिया, डी बाहर लिया, डी बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एम और यहाँ पे n, और ये जो पॉजिटिव साइन नेगेटिव होता है क्योंकि ये बाहर नेगेटिव लिया है ना, सो यहाँ पे m माइनस एन इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये एज इट इज लिखा है फर्स्ट का, और यहाँ पे एम स्क्वायर एन प्लस डी, इसको आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी है ना, वैसे ही यहाँ पे m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, बाद में ये एज इट इज नीचे d इंटू एम माइनस एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन ग्रुप्स थे ना, ये तीन ग्रुप्स में m माइनस एन जो है ये कॉमन है, तीनों में प्रेजेंट है ना m माइनस एन, सो इसको एक ही बार मैंने कॉमन बाहर लिया और ब्रैकेट शुरू किया। अभी फर्स्ट टर्म में से m माइनस एन बाहर लिया तो क्या रह गया, a, सो नीचे लिखा। सेकेंड में से, सेकेंड ग्रुप में से m माइनस एन को बाहर लिया तो क्या रह गया, ये प्लस डी m प्लस एन रह गया, और यहाँ पे m माइनस एन बाहर लिया तो माइनस डी रह गया, करेक्ट है, इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो m माइनस, ये जो m माइनस एन है पूरा ब्रैकेट से बाहर इंटू ऑपरेशन में है, सो m माइनस एन को मैं इस तरफ लेती हूँ इक्वल साइन का दूसरा साइड में, तब क्या होता है, ये जो है एज इट इज नीचे लिखा a प्लस डी, डी मैंने उस तरफ ये साइड में लिखती हूँ, सो क्या होता है m प्लस एन डी, ये कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी ब्रैकेट से उस तरफ भी लिख सकते हैं, माइनस डी इज इक्वल टू 0 बाई m माइनस एन। ये m माइनस एन कहाँ से आया, इधर से, इसको इस इक्वल साइन का दूसरा साइड लिया मतलब वो डिवाइड होता है, सो क्या बचा है a प्लस, अभी ये दोनों में देखो, अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे ये एक टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म में से फर्स्ट का टर्म मैंने एज इट इज नीचे लिखा, सेकंड एंड थर्ड टर्म में डी कॉमन दिख रहा है ना, सो मैंने डी को बाहर लिया, तो बाहर लिया तो क्या रह गया, इधर m प्लस एन रह गया, और लास्ट का टर्म में डी बाहर लिया ना, कुछ बचा ही नहीं, मतलब ये माइनस साइन को लिख के यहाँ पे 1 लिखा, डी बाहर लिया यहाँ पे, सो ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 बाई एम माइनस एन 0 होता है। अभी यहाँ पे आप देखो a प्लस डी को मैं उस तरफ ब्रैकेट से उस तरफ लिखती हूँ, सो m प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0। अभी आपका फॉर्मूला पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, करेक्ट है, ये हमारा जनरल फार्मूला है ना, तो इसमें यहाँ का प्लेस में n है तो इधर भी n है ना, सो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, a का प्लेस में a है, -1 का प्लेस में -1 है, d का प्लेस में d है, सिर्फ n का प्लेस में क्या है, m प्लस n है, मतलब यहाँ पे टी एन के बदले में हम क्या लिखेंगे, m प्लस एन लिखेंगे, क्योंकि n का प्लेस में m प्लस एन है, जनरल फॉर्मूला का n जो है ना वो प्लेस में यहाँ पे m प्लस एन है, सो टी एम प्लस एन लिख सकते हैं रिवर्स फॉर्म में, सो इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है जो शो करना था, क्वेश्चन में पूछा था। ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाना है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया है, सो जो मैंने लिखा है ना वो पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेशन भी वही तरीके में दिया है, और यहाँ पे हाँ ये देखो m इज़ नॉट इक्वल टू n, ये कॉमन जो लिया है तब यहाँ पे डिवाइड किया है ना, सो आप ऐसे भी कर, मैंने जो किया है ना जो बाहर लेके कॉमन, ये सब वो मेथड से ही करो। सो नेक्स्ट ऐसा ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है।